बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 610 बिजनेस एथिक्स की असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 14 नवंबर तक सबमिट करा सकते हैं। ये जो पैराग्राफ स्नैरियो केस दिया गया है ना, हम इसी के बीच में से अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि कहाँ पे आप चेंजिंग करके इसी असाइनमेंट को सबमिट भी करा सकते हैं। पहले हम स्नैरियो को पढ़ लेते हैं। मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताती हूँ कि एक जी टेक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के हवाले से मशहूर है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम टेकमेट कहते हैं। इसने अपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स को हासिल किया है, इंजॉय किया है, मार्केट में अपनी एक न्यू रेपुटेशन को बिल्ड किया है, जिसके ज़रिए वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट कंपटीशन को पैदा किया है, और फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये एक बहुत अच्छा इनका कदम है। बहुत अच्छी मार्केट रेपुटेशन इन्होंने पैदा की है। अब इसी के साथ ही कंपनी ने एक न्यू पॉलिसी को मुतारिफ करवाया है, जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस करना चाहती है। मीन्स के जितनी भी पुराने उसके मशीनरी है, ख़राब मशीनरी है, वो उसको कम करना चाहती है, उसके वेस्ट को। जिसके लिए उसने कहा है कि जितने भी ओल्ड टेकमेट गैजेट्स हैं, कस्टमर्स आके वो कंपनी को वापस करें, जिसके ऊपर उनको 25% ऑफ यानी कि डिस्काउंट मिला जाएगा, और साथ में न्यू प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा कदम था कि मार्केट के बीच में उन्होंने अपनी रेपुटेशन को, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए ये कदम उठाया। इससे सार्फिन तो खुश हो गए, कंपनी को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे उनको एक नुकसान भी हुआ कि उनके लेबर्स उनसे नाराज़ होना शुरू हो गए, कि जहाँ पे उनका काम बढ़ा, डिमांड बढ़ी उनकी प्रोडक्ट्स की, वहीं से उनके ऊपर काम का बोझ आ गया, वर्क फोर्स बढ़ गई, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, इनका स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। तो फिर यहाँ पे ये इन्होंने हमें सिनेरियो दिया है। अब हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए, हमने इनका आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिबिलिटी। यूनिवर्सिबिलिटी हम हमागिरियत को कहते हैं। टू एवेलुएट द कंपनी जी टेक पॉलिसी, कि जो कि कंपनी जी टेक पॉलिसी की वजाहत करती है रिगार्डिंग रिटर्निंग ओल्ड टेकमेट गैजेट्स, जिसके अंदर वो पुराने गैजेट्स को वापस करेंगे। मतलब कस्टमर्स ओल्ड जितने भी टेकमेट गैजेट्स हैं वो वापस करेंगे। एक्सप्लेन वेदर द पॉलिसी मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिबिलिटी, कि इसकी वजाहत करें कि जो पॉलिसी है यूनिवर्सिबिलिटी के क्राइटेरिया के साथ मिल रही है या नहीं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सिबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, आप कोई भी लिख सकते हैं इसके बीच में से। इसका हमारे साथ मुतारिफ करवाया है इमैनुअल कांत ने। ये उसका प्रिंसिपल था, थ्योरी थी, जिसके बेसिस को अब हम पढ़ रहे हैं। इस बात का इजहार करती है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी सरगर्मी जो इखलाकी तौर पर काफ़ी हो, अगर इससे बगैर किसी मतलब क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिबिलिटी के बनाया जाए। और विद द रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन जी टेक स्ट्रेटजी या जी टेक पॉलिसी आप लिख सकते हैं। वी रियली वांट टू सर्वे, कि हम इसके ऊपर, इसके तनाजुर में ऑर्गेनाइजेशन की हिकमत अमली यानी उसकी स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके ऊपर एक सर्वे करना चाहते हैं। फॉर दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल के लिए, इफ़ एवरीबॉडी सम हाउ मैनेज टू रिटर्न दे ओल्ड टेकमेट गैजेट्स, कि वह हर कोई तैयार हो जाता है, वो कि वो अपने पुराने या कामयाब हो जाता है कि वो अपने पुराने जो टेक में गैजेट्स हैं वो उनको बेच सके, उनके ऊपर छूट मिल सके। इट वुड प्रॉम्प्ट अ पॉसिबल overburden in the reusing and renovating groups, possibly bringing out longer working hours and expanding pressure for the representatives in question. This could be a reasonable inconsistency as it would be the practical over long haul. long haul की बजाय आप लोग रन भी कर सकते हैं। अगर हर कोई किसी तरह अपने पुराने टेकमेट गैजेट्स को वापस करने में कामयाब हो जाता है, तो वो दूसरों पर छूट हासिल कर लेते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, कि दोबारा इस्तेमाल करने में और ग्रुपों में मुमकिन हद तक बोझ बनने में का बाइस बनती हैं। और इस पे जो लेबर्स हैं उनके ऊपर वर्किंग आवर्स, उनके औकात, उनके जो काम करने का दबाव है वो बढ़ जाता है। ये एक रीज़नेबल इनकन्सिस्टेंसी है, यानी कि एक माकूल तज़ाद हो सकता है, क्योंकि ये तवील सफ़र के दौरान अमली तौर पर नहीं हो सकता। लॉन्ग रन इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये लास्ट में एक पैराग्राफ है, अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी जो लाइंस होंगी उसके मुताबिक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी उल्ट जाने का असूल। टू एक्सेस द कंपनी जीटेक पॉलिसी वेदर डिस्कस द पॉलिसी रिस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हम गोल्डन रूल भी कहते हैं, जिसके मुताबिक इसका सिंपल सा मतलब है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, कि हमें दूसरों के साथ वही एक्शंस करने चाहिए, वैसा ही तरीका बर्ताव रखना चाहिए कि जो अगर वो हमारे साथ करे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कि अब ये कह रहा है कि बाय अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टू असेस द कंपनी पॉलिसी। कंपनी जी टेक पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए जो रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, असूल है, इसको लागू करते हैं हम। और ये नीचे मैंने कुछ स्टेप्स बता रही हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन के बीच में से लाइन ली है कि कस्टमर जो अपने ओल्ड टेकमेट गैजेट्स हैं उनको वो वापस कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके ऊपर उसको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, और जिसके बाद उसको कुछ मतलब उसकी पेमेंट के मुताबिक कुछ न्यू प्रोडक्ट्स देती जाएंगी, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिडक्शन होगी, कम किया जाएगा। पॉइंट 2 में कह रहा है कि जो है वो कंपनी जी टेक अपनी रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग टीम्स के को जो उनके इंसेंटिव्स हैं यानी मराआत हैं और एडिशनल ट्रेनिंग वो उनको दे सकती है, ताकि इससे ज़्यादा एफिशिएंट हो और लेस स्ट्रेसफुल हो। और फिर ये लास्ट पॉइंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बीच में इसने कहा है कि आपने एक न्यू पॉलिसी बतानी है, और मैंने यहाँ पे पॉलिसी का नाम भी इधर बता दिया है। पॉलिसी या टेकमेट ट्रेड इन एंड अप साइकिल प्रोग्राम, और उसके नीचे मैंने वही लाइंस लिखी हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और ये इसके 3-4 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, और ये पॉइंट्स आप आपस में मीन्स के क्वेश्चन के स्नैरियो को देखें और लेक्चर नंबर 9 को देखें, उसके बीच में से भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। स्नैरियो को पढ़ें और कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले लें, आपका अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। और कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में लाजिम पूछिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मैंने सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना आए। 100% करेक्ट सोल्यूशन है। और एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर सोल्यूशन को अच्छे से पढ़िएगा, इसके केस को देखिएगा, और हैंडआउट्स को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 9 के बीच में ये यूनिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल उन्होंने डिस्कस किया है। और यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।